सजना तोए समझावे, अरे सजना तोए समझावे, और कैसी विपत्ति दई विधना डाली। इंद्र की पत्नी सची बोली है इंद्र से पिया, अरे प्राण न प्यारे लला हमारे, प्राण बन खड़ा फिरी रहे मारे मारे, बन खड़ा अरे ठोरा हम कहाँ बतावे, अरे ठोरा हम कहाँ बतावे, कैसी विपत्ति दई विधना डाली। ए हो अरे सजना तोई समझावे, अरे पिया तोई समझावे, कैसी विपत्ति दई विधना डाली। और क्या बोली है इंद्र की पत्नी सची अपने पति से, अरे सोचिए जियरा में वारी, के कैसे हुई मेरी खुआरी, के कैसे हुई मेरे लला सुखारी, अरे दुख हम पे सहो न जावे, कैसी विपत्ति दई विधना डाली। ए हो अरे पिया तोई समझावे, अरे सजना तोई समझावे, कैसी विपत्ति दई विधना डाली। शची रोने लगी, इंद्र का इंद्रासन छिन गया। अब इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर बताया जाता है इंद्र का जब इंद्रासन छिन गया है तो इधर इंद्र दुखी होकर के भगवान विष्णु के दरवाजे पर पहुंचा, कहा प्रभु हमारी सहायता करिए, हमारा इंद्रासन जो छिना जा रहा है, छिन गया है, इसे किसी तरह से वापस करवा दीजिए, किसी तरह से बचवा लीजिए। और इंद्र रो करके भगवान विष्णु के चरणों में जाकर के गिर गया। भगवान विष्णु ने इंद्र से जवाब दिया, कौन तुम्हारा इंद्रासन छीन, किसने छीन लिया? तो जवाब दिया, प्रभु राजा बलि ने हमारा इंद्रासन छीन लिया, किसी तरह से वापस कर दो, हमारा इंद्रासन छिन गया है, हम कैसे रहेंगे? तो आज भगवान विष्णु
एकदम से इंद्र को समझाने लगे, कहने लगे तो क्या हुआ? जवाब दिया है राजा बलि क्षमा यज्ञ करने के लिए जा रहा है, मैं कैसे रहेंगे, कहां जाएंगे? एकदम से भगवान ने जवाब दिया, तुम इतने पागल हो, तुम्हारी तो कुत्ते जैसी आदत है। जैसे कुत्ता हड्डी को लेकर के भागता है, हड्डी चूसता है, खून तो उसके दांतों से निकलता है, लेकिन उसे ये लगता है खून इस हड्डी से निकल रहा है। अरे जब इंद्र वो बलि यज्ञ कर रहा है और धर्म का काम कर रहा है, तो आपकी कौन नानी मरी जा रही है? आपके परेशान हो रहे हो, और धर्म का काम है, धर्म के काम में मैं कैसे टांग अड़ा सकता हूँ? कोई पाप तो कर नहीं रहा है मेरे भैया। इधर इस तरह से भगवान विष्णु इंद्र को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंद्र को कुछ बात समझ में नहीं आई है। इंद्र कहने लगे कि प्रभु कुछ भी सही, हमारा इंद्रासन बचा लो, हम नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे, हम कहां जाएंगे, हमारा इंद्रासन चला जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? मेरे भैया इधर में भगवान विष्णु ने कहा है इंद्र से, इंद्र अगर ऐसी बात है तो हमारी बात सुनो। अगर आप अपना इंद्रासन बचाना चाहते हो तो काम हो सकता है, कौन सा? सुनो। लेकिन ऐसा नहीं कि बलि यज्ञ करने जा रहा है, उस यज्ञ को मैं रोक लूं, उस यज्ञ में विधन डालूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कि गंगा की बढ़ती धारा में और बांधनी न बांधी जाएगी, बांधनी न बांधी जाएगी, जो चाल अगर चली जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी, राजा चाल बदल दी जाएगी। भगवान ने कहा कि अगर गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी लगा करके उसे रोका जाए, लेकिन वो रोक नहीं सकती है, तो हम उसे कैसे रोकेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हो सका तो हम तुम्हारा इंद्रासन बचाएंगे और राजा बलि का यज्ञ भी पूर्ण कराएंगे। मेरे भैया इतना कह करके भगवान ने इंद्र को वहां से वापस कर दिया। अब इधर भगवान विष्णु चले हैं, कहां? सोचने लगे प्रभु कि मुझे कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति का वरदान भी पूरा करना है। एक बार कश्यप ऋषि और अदिति ने तपस्या की थी बैठ करके, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कुछ वरदान में मांग लो। तो उसी समय अदिति ने भगवान से कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके जैसा बेटा चाहिए, मुझे आपके जैसे बेटे की जरूरत है। तो भगवान ने कहा है मैया अदिति, मैं अपने जैसा बेटा तुम्हारे लिए कहां से लाऊंगा? तो जाओ, मैं खुद ही तुम्हारी गोद में तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। सोचने लगे भगवान वो वरदान भी पूरा करना है और इधर बलि का यज्ञ भी पूर्ण कराना है, इंद्र का इंद्रासन भी बचाना है, एक साथ में तीन तीन काम करने हैं। उसी समय भगवान वहां से चले तो क्या देखा है, मैया अदिति एक बगीचा में फूल तोड़ रही है और मैया अदिति फूल तोड़ रही है। फूल तोड़ करके सूंघा बताया जाता है, प्रमाण मिलता है उसी फूल की सुगंधी के साथ भगवान जो थे अदिति के गर्भ में आ गए और उसके बाद एक छोटे से शिशु बन करके खड़े हो गए मैया अदिति के सामने। दूर जा करके खड़े हो गए क्योंकि मैया कहीं गोद में न उठा ले, अगर गोद में उठा लिया तो फिर मोह माया में फंस जाएंगे, कैसे जा पाएंगे। आज उसी समय जब दूर खड़े हुए मैया अदिति कहने लगी बेटा आप हमसे इतने दूर खड़े हो, हमारे स्तनों में दूध भरा हुआ है, इसे पान करो। भगवान ने कहा मैया अभी मैं तुम्हारे स्तनों से लग करके दुग्ध पान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना है।
आप इस तरह से अपने हाथों पर अपने स्तनों को रख दो और मेरे मुंह की तरफ कर दो, मैं तुम्हारे स्तनों का दुग्ध पान कर लूंगा। इसी तरह से मैया अदिति ने अपने स्तनों को रख दिया, भगवान के मुंह की तरफ किया। उसी समय बताया जाता है भगवान ने दुग्ध पान कर लिया और उसके बाद भगवान आज वहां से चले हैं।